हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 के 5 क्वेश्चन अच्छे से कर चुके थे। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज पहले वो जाकर देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। आपका जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये आगे वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आएंगे। ये वीडियो आगे कोई नेक्स्ट 30-35 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के बचे हुए 5 क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा कि ऐसे और कोई क्वेश्चन भी अगर दूसरी बुक से भी आप करते हो तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। मुझे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए गए हैं। क्या क्या, पहले पैरेललोग्राम बना लो। मुझे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए गए हैं, ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम ले लिया और मुझे पहला पॉइंट गिवन है 1, 2। सेकंड पॉइंट मुझे गिवन है 4, y। थर्ड पॉइंट मुझे गिवन है x, 6 और डी पॉइंट मुझे गिवन है 3, 5। मुझे निकालना क्या है? टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो आप इसका डिस्टेंस निकाल लो, इस लाइन का, और यहां से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लो। ठीक, एक्स वाई की फॉर्म में। अब ये पैरेललोग्राम में आपको पता है दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो ये इधर से तो आएगा एक्स वाई की फॉर्म में डिस्टेंस और इधर से आएगा कोई नंबर, क्योंकि दोनों नंबर है। देखो, डिस्टेंस नंबर आएगा कोई, दोनों को इक्वल रख दो, एक इक्वेशन आ जाएगी। इतना समझ आया? और वैसे ही इन दोनों से डिस्टेंस निकालो और इन दोनों से डिस्टेंस निकालो, दोनों को इक्वल रख दो। यहाँ पे भी एक्स वाई की फॉर्म में एक और इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी। एक तो तरीका है ये, ठीक, समझ आया? दूसरा तरीका है ये कि इसके डायगोनल्स को इससे ज्वाइन कर दो और इसके डायगोनल को, ये दोनों डायगोनल बना लो। क्लियर? ये जो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। कि जैसे यहां पे, ये पॉइंट पे यहां पे कटाना ये डायगोनल, तो इसकी ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, मतलब ये मिड पॉइंट होगा इसका। बाइसेक्ट का ये मतलब होता है। और वैसे ही ये वाली जो लाइन है ये भी बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट इस लाइन को, मतलब ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल आएगी। इतना समझ आया? तो ये इस लाइन का मिड पॉइंट होगा और ये इस लाइन का भी मिड पॉइंट होगा। तो इस लाइन से पहले ये मिड पॉइंट निकाल लो और फिर इस लाइन को लेके ये मिड पॉइंट निकाल लो, दोनों को इक्वल रख दो और कंपेयर कर लो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी। समझ आया? ये तरीका आसान पड़ता है और जल्दी भी होता है, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो लिखो, गिवन क्वेश्चन नंबर 6, गिवन ए बी सी डी is a parallelogram. Given ABCD is a parallelogram where point A is equal to, A कितना है 1, 2, B is equal to 4, y, C is equal to x, 6 and D is equal to 3, 5। और क्या गिवन है मुझे? बस यही गिवन है। फिर आगे लिखो, we know diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other, इस पॉइंट को अगर मैं M नाम दे दूं तो इससे क्या आ जाएगा? ऑन लाइन implies online segment DM is equal to MD, मतलब M मिड पॉइंट होगा। M is मिड पॉइंट। सो DM को बना लो यहां पे, D
और बी सॉरी डी बी को, डी कितना है 3,5 और बी कितना है 4,5 और ये मान लिया कि ये पॉइंट इसके ऊपर एम यहाँ पे है। इसको ले लो x1 y1 और इसको ले लो x2 y2 और इस पॉइंट को ले लो। अब देखो, अब ये गलती मत कर देना कभी इसको x, y ले लो। अब देखो पॉइंट m हम x, y ले लेते थे पर इसमें y पहले से ही है तो इसको और कुछ मानना, x, y मत मानना, ठीक। तो इस पॉइंट m को कुछ और ले लेते हैं हम, ले लो p, q चाहे रहने दो, इसको ले लो x3, y3, अच्छा ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट निकालना आता है हमें, तो क्या होगा मिड पॉइंट m x3, y3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, चलो लिख देते हैं शगुन के लिए फॉर्मूला, y1 प्लस y2, यही होता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब 3 प्लस, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, 3 प्लस 4/2 5 प्लस y बाई 2, ये पॉइंट आ गया मेरा m। सो ये कितना आ गया 4 प्लस 3 7/2 और ये आ गया 5 प्लस y बाई 2। अब जैसे मैंने इसका मिड पॉइंट निकाला वैसे ही m AC लाइन का भी मिड पॉइंट है, तो इसको यहाँ पे लिखो पहले, तो इस लाइन को ऐसे बना लो A और C और इसके बीच में है पॉइंट M। A कितना है 1,2 और C को ले लो x,6 और इस पॉइंट को मान लो कि ये है x1, इसको नाम दे दो x2, इसको नाम दे दो x1, y1 और इसको नाम दे दो x2, y2 और इसको नाम दे दो x3, y3। सो m x3, y3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना इसी का, इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, x1 कितना है 1 और x2 कितना है x, सो दिस इज 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x बाई 2, और y1 प्लस y2 2 प्लस 6 बाई 2, ये आ गया मेरा m x3, y3। अब देखो ये पॉइंट तो m ही है ना, वही पॉइंट है, ठीक। तो m यहां से आया ये और यहां से आया ये, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 7/2, 5 plus y by 2, 7/2, 5 plus y by 2 is equal to x plus 1/2, और 6 plus 2 8/2, 8/2। तो इसका x इसके इक्वल होना चाहिए और इसका y इसके y के इक्वल, समझ गए। तो क्या होगा 7/2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2, 2 से 2 कट, तो 7 और ये 1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू x, तो x आ गया मेरा 6। और y को y से कंपेयर करेंगे तो 5 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 8/2, 2 से 2 कट, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, सो y इज 3। बस x की और y की वैल्यू निकालनी थी मुझे, सो x आ गया मेरा 6 और ये y आ गया मेरा 3। क्लियर? दोबारा से समझ लो, मैंने इसको करने के 2 तरीके बताए हैं, तो हमने पहले वाला तो नहीं किया, दूसरे वाले तरीके से किया है क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है। जो मेरे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वे आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब कि जहां पे ये कट करेगा ना एक दूसरे को, वो मिड पॉइंट होगा, मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, समझ आया? ठीक, तो ये मिड पॉइंट होगा इसका, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये पॉइंट निकाल दिया, इस पे लगा के मिड पॉइंट। ठीक, इसका भी मिड पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट निकाल दिया इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब ये पॉइंट जो इससे आया और ये पॉइंट इससे जो आया वो सेम होने चाहिए, दोनों को इक्वल रख दिया, फिर दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लिया, x वाली को x से, y वाली को y से।
इनको इससे कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ गई और इसको इससे कंपेयर किया तो y की वैल्यू आ गई। समझ आ गया? अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and point B is 1, 4। हमें A कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जहां पे AB जो है वो डायमीटर है सर्कल का। तो एक सर्कल बनाओ और ये AB है डायमीटर सर्कल का, और मेरे को A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या होंगे? whose center is 2, -3 और ये सेंटर गिवन है मेरे को कितना 2, -3 और B गिवन है मुझे 1, 4। ठीक, मेरे को क्या निकालना है? इस A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इनको x, y मान लूं तो लो। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है ना डायमीटर पे, डायमीटर पे मिड पॉइंट होता है। तो ये रेशियो कितनी होगी? 1:1, मतलब मिड पॉइंट होगा ये। चले आगे, इसको मान लो x1, y1 और इसको मान लो x2, y2 और इसको मान लो x3, y3। ठीक, मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी? तो लिखो AB इज डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन AB is diameter of a circle where A is equal to x, y मैंने लेट किया है और B is equal to 1, 4 लेट किया है, और एक और पॉइंट है बीच में O, सेंटर O is equal to 2, -3। ठीक, we have to find पॉइंट A x, y। हमको A पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। वी नो सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर implies O is midpoint of AB। तो पॉइंट O 2, -3 इज इक्वल टू, ये बीच वाला जो पॉइंट होता है वो किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू x + 1/2, y + 4/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यही होता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये किसके इक्वल है? 2, -3 के। सो 2, -3 इज इक्वल टू x + 1/2 और y + 4/2। अब देखो, इसका x तो है 2 और इसका x है ये, इसका y है ये, इसका y है ये, तो दोनों सेम होने चाहिए। दोनों स्टेप सेम हो गए, कोई बात। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये x इस x के इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा? x + 1/2 इज इक्वल टू 2 और y + 4/2 इज इक्वल टू -3। y + 4/2 इज इक्वल टू -3। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनमें x की वैल्यू निकाल देंगे। 2 पर जाएगा, 2 × 2 = 4, x इज इक्वल टू 4 - 1, सो x आ गया मेरा 3। और यहां से y + 4 इज इक्वल टू 3 × 2 -6, y इज इक्वल टू -6 - 4, y इज इक्वल टू -10। ये आ गई मेरी वैल्यू y की। सो a कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा? a क्या था? x, y था। ये आ गया 3, -10। यही निकालना था। ठीक, बस सिर्फ मिड पॉइंट लगा दिया। तो मिड पॉइंट O लिया था मैंने, ये 10 मत समझ लेना, ये पॉइंट, ये इसका नाम है O, सेंटर का।
सो ये सेंटर O2 कोमा -3 किसके इक्वल होगा x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। फिर दोनों को कंपेयर कर दिया और x और y की वैल्यू आ गई। समझ आया? अब नेक्स्ट देखिए, रोक दे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ a एंड b आर 2 कोमा -2। a कितना है 2 कोमा -2 और b कितना है 2 कोमा -4। ये है a 2 कोमा -2 और b है मेरा 2 कोमा -4। आगे रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट एक कोई पॉइंट p है इसके ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सच दैट, और क्या गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइंस ऑन द लाइन सेगमेंट AB। और जो मेरा पॉइंट P है ना वो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है। ये चीज मुझे गिवन है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन अ लाइन सेगमेंट AB A is equal to this and B is equal to this। लिखो गिवन a line segment AB where A is equal to 2 comma -2 and B is equal to 2 comma -4। और क्या दिया है and AP is equal to 3/7 of AB। और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। यही फाइंड करना है मुझे। अब देखो AP, इस AB को नीचे ले आऊं तो AP अपॉन सॉल्यूशन AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ये मुझे गिवन है। तो AP और AB इसके साथ गुणा में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। देखो AP अपॉन पूरा AB, और जो रेशियो होती है वो कैसे होती है, AP की रेशियो आगे आती है मतलब ऊपर आती है और PB की रेशियो साइड में आती है या बोलो नीचे आ रही है। ठीक है, जो रेशियो होती है जैसे 2:3 हो तो इसका मतलब क्या होता है 2/3 तो होता है। क्लियर? तो वही है ये देखो AP अपॉन पूरा AB, पर मुझे पूरा AB नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए AP अपॉन PB की, वो रेशियो लिखी जाएगी इसकी। समझे? तो उसको वैसे ही फॉर्म में बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करो, AB नीचे, बड़ी चीज नीचे है, ठीक, उसको नीचे नहीं रखना बड़ी चीज को, जो बड़ी है पूरी AB। सो मेरी AP मुझे गिवन है सो AP बाय AB कितना गिवन है 3/7। ठीक, ये ऐसे नहीं है कि AP 3 हो जाएगी और AB 7 हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसकी पहले कॉमन रेशियो को x मान लेंगे। लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो AP कितनी हो जाएगी 3x और AB कितनी हो जाएगी 7x। AB कितनी आ गई मेरी 3x और AB कितनी आ गई पूरी AB 7x। तो इस पूरी AB में से AP को अगर मैं हटा दूं तो 7 - 3 ये बचेगा। 7 - 3 कितना हुआ 4x। इतना समझ आया? और मेरी रेशियो क्या होती है, ये पार्ट अपॉन में ये पार्ट, AP अपॉन में PB इज इक्वल टू 3x अपॉन 4x। x से x कट गया, ये आ गया 3/4। तो मेरी रेशियो कितनी आई 3:4। अब मेरे पास मेरी रेशियो भी है और ये दो पॉइंट्स भी हैं, तो क्या मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं? देखो कैसे, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2 और इसको ले लो y2। ठीक है, और अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को भी मान लो। जैसे इसकी तो कॉमन रेशियो मैंने x मान ली, तो x y मत मानना, x3, y3 मान लेना इसके कोऑर्डिनेट्स को, x3, y3। सो पॉइंट P x3, y3 इसके ऊपर लिख भी देना बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट P x3, y3 इज इक्वल टू 3। पहले लिखोगे, फॉर्मूला भी लिख लो। चलो, फॉर्मूला क्या होता है, m1
ये इसको m1 नाम दे दो, इसको m2। m1x2 फॉर्मूला लिख रहा हूं प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 सेक्शन फॉर्मूला, कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही होता है ना मेरा सेक्शन फॉर्मूला। तो अब इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दो। सो पॉइंट P x3, y3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 4, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। अब इसे सोल्व कर दो, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 और 4 प्लस 3 7, कोमा सो ये आ गया 3 इंटू -4 -12 प्लस 4 इंटू -2 -8, ब्रैकेट में रखा ना 3 प्लस 4, तो 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14/7 और ये आ जाएगा कोमा -12 प्लस -8 बाय 3 प्लस 4 7, दिस इज इक्वल टू 7 1 जा 7 7 2 जा 14 2 कोमा 12 -12 और -8 -20/7। तो मेरा पॉइंट P आ गया 2, -20/7। समझ आ गया? दोबारा से बता देता हूं कि कैसे किया मैंने। मुझे दिया हुआ था AP अपॉन AB कितना दिया हुआ था 3/7, ठीक। AB नीचे आ गया तो AP अपॉन AB कितना आ गया 3/7। तो मैंने क्या किया, अपनी कॉमन रेशियो को x मान लिया क्योंकि ये AP अपॉन पूरी AB दी हुई थी और मुझे चाहिए क्या AP अपॉन PB चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे को रेशियो यही तो होती है दिस अपॉन दिस, ये वाली रेशियो। सो मैंने क्या किया, कॉमन रेशियो को x मान लिया तो AP हो गया 3x और AB हो गया 7x। डन। AP हो गया 3x, AB हो गया 7x। तो पूरी 7 में से ये AP हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 4x। 7 में से 3 गए कितना 4x। तो अब लगा दो AP अपॉन AB, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3x अपॉन 4x, x से x कट गया 3/4, रेशियो अब 3/4। ये दो पॉइंट्स भी हैं, रेशियो भी है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स तो निकाल ही सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैंने निकाल लिए। अब आपने ये x कॉमन रेशियो को x लिया है तो ये पॉइंट दोबारा से x y मत ले लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। समझ गए? अलग लेना है। तो इस तरह मैंने इसको सोल्व किया। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप सबको सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो थैंक यू।